और इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आ खड़े। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अनुभव शुक्ला जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर बस्ती की बात करें तो इस सीट पर, बस्ती सिद्धार्थनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। सपा ने पुराने प्रत्याशी को उतारा और भाजपा को झटका लगा बस्ती में इस बार के विधानसभा चुनाव में। और देखिए, एक विधायक अगर जीतता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो निकाय प्रतिनिधि है उनका भी समर्थन होता है। तो किस तरह की लड़ाई बस्ती सिद्धार्थनगर सीट पर देख रहे हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल रोहित जी, जैसे आपने कहा पूर्वांचल की ये जो सीट है, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है, कोशिश बीजेपी की यही है कि इस सीट को भी जीता जाए। क्यों जीता जाए? एक तो सुभाष यदुवंश को यहाँ पर उतारा, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी प्रदेश मंत्री हैं अगर वर्तमान की बात करें तो। और अगर उनको लड़ाया है तो सोच समझ के लड़ाया है कि इस सीट को भी जीता जाए। संतोष यादव सनी 7 मार्च तक उनका कार्यकाल था और फिर खत्म हुआ तो दोबारा समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। टीम अखिलेश के मेंबर माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। और अगर पिछली बार की बात करें तो वहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार वहाँ चुनाव हो रहा है, 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पर जिस तरीके से सक्रियता बीजेपी की दिख रही है, देखिए आप सांसद को देखिए, हरीश द्विवेदी किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, लोग सभा चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, उसके बावजूद समय निकाल के पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी की जो सक्रियता दिख रही है, खासतौर से अगर हम इन स्थानीय निकाय की जो 41 जिले जहां 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, उतनी सक्रियता हमें समाजवादी पार्टी की नजर नहीं आ रही है। और संतोष यादव सनी की अगर बात करें तो वो भी अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज होगा। और जो बात आपने सबसे पहले कही कि ये एक ऐसा चुनाव है जो माना जाता है कि जिसकी सरकार होती है, कहीं ना कहीं जो वोटर है वो उसके साथ चलता है, या फिर इस चुनाव में दिशा वहीं से तय हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आम वोटर नहीं है, यहाँ जो वोटर है वो ग्राम प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत का सदस्य है, जो नगर निगम के पार्षद हैं वो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वोट किसको जाकर करे। अब पंचायत के जब चुनाव हुए तो ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जीती, तो अगर वहाँ हर एक सीट पर बीजेपी के लोग हैं तो फायदा उसका बीजेपी को मिलेगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक्टिव होना चाहिए उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही। हाँ, बस्ती की आपने बात कही कि सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत पाई विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए राम प्रसाद चौधरी एक बड़े नेता थे और जब वो बसपा छोड़कर आए, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला। पर क्या राम प्रसाद चौधरी का इतना इंटरेस्ट इस चुनाव में है? ये भी एक बहुत बड़ी, अगर हम कहें तो एक वजह है, एक रीजन है। बिल्कुल। तो अनुभव, इसके अलावा देखिए एक और सीट अगर बात करें, अगर हम अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो रायबरेली सीट की बात करें, हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन वो सीट भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि मंत्री महोदय वहां से चुनावी मैदान में। देखिए, बिल्कुल दिनेश प्रताप सिंह को वहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया और दिनेश प्रताप सिंह जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से ही कांग्रेस ने लगातार कई पिटीशन दी कि उनकी जो सदस्यता थी विधान परिषद उसको रद्द किया जाए। पर आखिरी समय में वो रद्द नहीं हुई और उनकी सारी याचिकाएं खारिज हो गई। तो दिनेश प्रताप सिंह का भी कार्यकाल आप देखिए तो टेक्निकली 7 मार्च को ही खत्म हुआ है और अभी इलेक्शन हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्री बना दिया रायबरेली से। तो बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, उन पर बड़ा भरोसा किया। क्यों? क्योंकि वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का। ऐसे में उन पर जो जिम्मेदारी दी या उन पर जो भरोसा जताया, वो उन्हें लग रहा है कि इस बार आसानी से जीत जाएंगे। और जो बात आपने कही कि वहाँ पर बीजेपी की जो सिचुएशन है, वो लग रहा है कि कंफर्टेबल विन वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हमने जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, मैं खुद रायबरेली गया था और वहाँ पर संख्या नहीं थी बीजेपी के पास, इतने सदस्य नहीं थे कि वो अपना अध्यक्ष चुनवा पाए। लेकिन वहाँ जो रणनीति तय की वो दिनेश प्रताप सिंह ने ही वो रणनीति तय की और आखिरी वक्त में बीजेपी वहाँ जीत गई, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर उसका कब्जा हो गया। तो उस रणनीति को दिनेश प्रताप सिंह ने अगर सेट की तो क्या अपने चुनाव के लिए वो सारी चीजों को अरेंज नहीं कर रहे होंगे? हाँ, ये अलग बात है कि उनके भाई को हरचंदपुर से बीजेपी ने टिकट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव, आप हमारे साथ बने, आपके पास आता हूं और